में आज 10:30 बजे सांसद आगा रुहुल्ला आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट के पास पार्क में सुबह 10:30 बजे से रुहुल्ला कई छात्रों के साथ धरने पर बैठेंगे, लेकिन उसके पहले उनके दफ्तर की तरफ से किए गए पोस्ट से मामला गर्मा गया है। आगा के दफ्तर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सांसद रुहुल्ला के घर के बाहर रात से पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। आगा रुहुल्ला के दफ्तर ने वीडियो और फोटो पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर पुलिस की तैनाती क्यों की गई है। क्या आरक्षण पर विरोध प्रदर्शन से पहले डराने और चुप कराने के लिए ऐसा किया गया है? अधिकारियों को ये बताना चाहिए कि ये तैनाती किस लिए किया गया है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि प्रदर्शन की हमारी योजना वैसी ही है। तो श्रीनगर में जहां आज सुबह 10:30 बजे सांसद आगा रुहुल्ला धरना प्रदर्शन पर बैठने वाले हैं, धरना प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं, उससे पहले बीती रात को आगा रुहुल्ला के घर के बाहर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई। पुलिस की गाड़ियां यहां पर दिखी, जिसके बाद आगा रुहुल्ला के दफ्तर की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। पोस्ट की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सवाल उठाए गए हैं। सरकार से सवाल पूछा गया है कि क्या आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आबिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आबिद, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ विस्तार से आपके पास जानकारी? बिल्कुल दिव्या, जिस तरह से आपको मालूम है, लास्ट ईयर दिसंबर में ही 23 दिसंबर को एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी ने जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स है उनके साथ सीएम रेजिडेंस के बाहर एहतजाजी धरना दिया था। हालांकि इस एहतजाज में इल्तिजा मुफ्ती भी जुड़ी थी, वहीदुर रहमान पर्रा, कुछ और लीडर जुड़े थे, लेकिन मकसद यही था जो रिजर्वेशन है, जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स चाहते हैं, वो चाहते हैं रिजर्वेशन में रैशनलाइज हो। उसके बाद हुकूमत ने वादा किया था कि रैशनलाइजेशन होगी और उसके बाद सब कमेटी भी तैयार की गई थी, लेकिन अभी तक जो है सब कमेटी का बयान सामने नहीं आया, क्या कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स इसमें लाए हैं। तो इसके बाद क्योंकि स्टूडेंट भी लगातार मुतालबा कर रहे हैं और यहाँ से काफी सारे जो पोस्ट्स हैं उनके लिए एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ज्यादातर आबादी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ओपन मेरिट पर बेस्ड है, लेकिन ओपन मेरिट को काफी कम शेयर मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे सब कमेटी का, लेकिन यहाँ से जो है एडवर्टाइजमेंट होती गई। अब क्योंकि स्टूडेंट्स भी ये मुतालबा कर रहे थे, एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी लगातार ये पूछ रहे थे ये सब कमेटी रिपोर्ट कब आएगी। हालांकि उन्होंने ये तक कहा अगर आप रिपोर्ट स्टूडेंट्स तक, आवाम तक नहीं देना चाहते, कम से कम स्टूडेंट्स के जो हेड्स हैं उनको अपने पास बुलाइए और एटलीस्ट लेट देम नो कि क्या पॉलिसीज या क्या रिफॉर्म्स आपने इसमें लाई है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब क्योंकि पहले ही डेडलाइन दी गई थी स्टूडेंट्स की जानिब से, एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्ला मेहदी की जानिब से सैटरडे तक का, तो अब आज वो एहतजाज करेंगे, एहतजाजी धरना फिर से श्रीनगर में देंगे और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ वो बैठेंगे। लेकिन इस बीच गुज़श्ता जो कल शाम है, बीती शाम है, रात के दौरान उनके दफ्तर ने एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और ये दिखाया कि उनके घर के बाहर डिप्लॉयमेंट लगाई गई और कहीं ना कहीं शायद अगर ये क्योंकि इसकी तस्दीक हुई तो कहीं ना कहीं उनको हाउस अरेस्ट भी किया होगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और आज का जो ये धरना है, क्योंकि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के साथ वो दोबारा बैठेंगे और मुतालबा यही है कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन किया जाए, और उनका ये भी कहना है कि अगर रैशनलाइजेशन होती है तो स्टूडेंट्स चाहे ओपन मेरिट के हो, दूसरी कैटेगरी को, उनका इंसाफ फराम होगा। जी ठीक है, तो आज धरना को लेकर क्या जानकारी है? क्या 10:30 बजे धरना पर जाएंगे या फिर जब वो धरना पर जाएंगे तो कुछ रुकावट भी देखने को मिलेगी? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास है? फिलहाल तो यही अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऑफिस ने पोस्ट एक्स पर पोस्ट जारी किया है कि उनके घर के सामने डिप्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट किया गया। दूसरी खबर भी आ रही थी क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर भी वहीदुर रहमान पर्रा जो पीडीपी एमएलए है उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था, या जो फॉर्मर मेयर है श्रीनगर सिटी के जुनैद मतू उन्होंने प्रोटेस्ट ज्वाइन किया था। और कहीं ना कहीं ये भी जानकारी आ रही है, उनके जो क्लोज लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया, और अगर ऐसा हुआ तो काफी दिलचस्प रहने वाला है क्या कुछ इसमें होगा, क्योंकि
कोई अभी ये नहीं चाहेगा कि ये जो धरना है, प्रोटेस्ट है, ये कोई और रंग ले ले। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हालांकि टाइम दिया गया है 10:30-11 बजे के करीब श्रीनगर में एहतजाजी धरना होगा, और ये देखना होगा क्या आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी वहां पहुंचेंगे और क्या वो स्टूडेंट्स के बीच बैठेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो आगा रुहुल्लाह को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन जानकारी ये है कि आज 10:30 बजे धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे छात्रों के साथ अपनी मांगों को लेकर। आगा रुहुल्लाह ने कल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की है और ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की गई है। आगा ने कहा कि अगर सरकार ने बदलाव किया तो छात्रों को बताए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ये कह रही है कि फाइल एलजी के पास है तो वो एलजी के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। उनके आवास के बाहर धरना देंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो विधायक ये कह रहे हैं कि फाइल एलजी के पास है, वो सभी कल आएं और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन करें। एक सिंपल और सादी सी बात है, ये कहा कि स्टूडेंट्स के साथ बात कीजिए, आपने क्या फैसले किए हैं, स्टेटस क्या है इस फाइल का या इस डिसीजन का, स्टूडेंट्स को बताइए, उस बारे में मुतल्ला कीजिए। अगर कोई चीज ओथ ऑफ सीक्रेसी के अंडर आती है, वो डिटेल्स इनके साथ शेयर मत कीजिए, मगर प्रोसेस के हवाले से इनको अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए। इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। अगर आप इतना भी नहीं कर पाएंगे, जो हर दिन ये नोटिफिकेशन निकलती है और जो उस वजह से स्टूडेंट्स को मायूसी का सामना करना पड़ता है, जो ये मायूसी है, मैं इन स्टूडेंट्स को तन्हा रहने नहीं दूंगा। अगर आप इनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इनके लिए कोई बात करे, मैं वो बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं वो सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ, मैं वो हर कोई चीज करने के लिए तैयार हूँ जिससे इस इशू को इम्पोर्टेंस मिले। वही अब बात हिमाचल की करेंगे। हिमाचल में एक और कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमला हुआ है। ताजा मामला देहरा का है, जहां पर जहांगीर आलम के शॉल विक्रेता के साथ मारपीट की गई है। आपको जानकारी दे दें कि पिटाई में कुपवाड़ा के रहने वाले का हाथ टूट गया है और जहांगीर अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि जहांगीर को वंदे मातरम नहीं बोलने पर पीटा गया है, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि शॉल विक्रेता जहांगीर बिना पूछे घर में घुस गया था, जिस वजह से ये विवाद गहरा गया और इस मामले में देहरा पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों पक्ष ने मामला सुलझा लिया है। और अब बात ओडिशा की, जहां पर ओडिशा के सांबलपुर में एक बंगाली मुस्लिम की हत्या के बाद पीडीपी नेता इल्तजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर भारत को लिंचिस्तान कहे जाने के बाद इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ ली है। एक तरफ जहां हत्या को लेकर जांच चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी जमकर हो रही है। बीजेपी ने इल्तजा मुफ्ती के बयान पर कड़ी निंदा की है और कहा है कि ये लोग भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक तरफ तो एमईए भारत सरकार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार पर कड़ा रुख अपना रहा है, कंडेम कर रहा है, स्ट्रांग एक्शन की मांग हो रही है, और दूसरी तरफ ऐसी मांग के साथ खड़े होने के बदले एक सेकुलर जमात इल्तिजा मुफ्ती, सैम पित्रोदा, दिग्विजय सिंह, राशिद अलवी, हुसैन दलवाई, ये आकर भारत की बदनामी कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि कश्मीर की राजनीति में नया नया पदार्पण करने वाली इस भारत की इस बेटी को, जिस भारत के पासपोर्ट पर ये जन्मी है, जिस धरा पर जन्मी है, वो उसको न भारत नज़र आता है, न इंडिया नज़र आता है, न हिंदुस्तान नज़र आता है, उसको लिंचिस्तान नज़र आता है। ये अब नवोदित जो राजनीति है ना, उसके किरदारों को कम से कम इन सब मानसिकता से थोड़ा बाहर आना चाहिए।
इल्तिजा मुफ्ती की लिंचिस्तान वाली टिप्पणी पर इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीद ने कड़ा विरोध जताया और कहा है कि अपने ही देश के खिलाफ ऐसा बयान देना उचित नहीं है। सुनिए क्या कहा। कि अपने मुल्क के लिए इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना मैं समझता हूं अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं भी मानता हूं कि यहां 2022 से लेकर अब तक 580 दलितों को मार दिया गया। ये एनसीआरबी का डाटा है और एनसीआरबी का डाटा ये भी है कि 52 लोगों को और मारा गया, जिसमें 10 हिंदू भी हैं और 42 मुसलमान हैं। और मुसलमानों को तो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा गया। ये सनातनी हिंदुओं के कारनामे हैं। देश का कोई भी आदमी हिंदुस्तान का नागरिक है और उसको वही सम्मान मिलना चाहिए। कुछ नफरती चिंटू, नफरती ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो गई हैं जो देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। सरकार को उन्हें चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं जम्मू, जहां पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये सीधी तस्वीरें हम वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम की तस्वीरें जहां पर रन फॉर यूनिटी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और मैराथन में हिस्सा लेते जम्मू कश्मीर के युवा नजर आ रहे हैं भारी संख्या में। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू से, जहां पर गुलशन ग्राउंड में मैराथन का आयोजन किया गया और इसमें छोटे छोटे बच्चे और युवा हर कोई हिस्सा ले रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं और मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बल्कि उनके पेरेंट्स भी इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी उत्साहित बच्चे नजर आ रहे हैं। हालांकि ठंड वहाँ पर है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जम्मू मैराथन जो है एक हमारा एक एनुअल फीचर है और सिग एक्शन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस हर वर्ष ये ऑर्गेनाइज करती है। इस वर्ष इसमें जो पार्टिसिपेशन आया है वो पिछले वर्ष के कंपैरिजन में दुगना है और जैसे हम देख रहे हैं कि सभी वर्गों में पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा आया है और सभी ने बड़े जोश से इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि आपने देखा कि 8 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के जो हमारे सभी युवा हैं उन सब ने इस जम्मू मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। ये जम्मू मैराथन रन फॉर यूनिटी एक हमारा ये संदेश भी है कि एक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो हमारा समाज का सहयोग है उसको लेकर भी हम लोग काफ़ी सजग हैं और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस और जो पब्लिक के बीच में एक समन्वय है उसको भी एक प्लेटफॉर्म है। दूसरा ये है कि जैसे हमारा सुरक्षित समाज, हमारा स्वस्थ युवा और राष्ट्र की उन्नति में सहयोग देता हुआ हमारा पूरा समाज, इसको ही ये इंगित करता है। नशे के विरुद्ध जो हमारा अभियान है उसका भी एक संदेश इससे ये जाता है सभी युवाओं को कि आप खेल चुने, स्वास्थ्य चुने, नशा नहीं, जिंदगी चुने। तो कितना आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं और स्ट्रेस और मानसिकता में हर कोई दबा हुआ है, मतलब एक दबाव है, मानसिक दबाव, तो ऐसे मैराथन से, ऐसी चीज़ों से कितना जो एक मेंटल सुकून भी मिल सकता है और हेल्थ को भी। खेलकूद और जो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है इससे डेफिनेटली हमारे स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम
अपने जो कार्य है वो भी अच्छे से कर पाते हैं। और ये एक संदेश भी ये देता है कि नशे से सभी युवा जो है बहुत दूर रहें और एक स्वस्थ रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जम्मू से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खास तौर पर स्पोर्ट्स के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने की कोशिश की जा रही है और सरकार की एक खास पहल है, अहम पहल है, जिसके तहत युवाओं को एक सही दिशा देने का काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि हर कुछ दिन पे मैराथन का आयोजन किया जाता है और युवाओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है इस